एवरीवन, ये है हमारी ब्रज यात्रा का डे 3। लेकिन इससे पहले हम अपने डे 1 और डे 2 के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देख के आइएगा। सो लेट्स बिगिन। तीसरे दिन हमने डिसाइड किया हम जाएंगे वृंदावन। तो हम सुबह सुबह 4 बजे से जग गए, नहाया धोया, आराम से रेडी हुए और वहाँ से हमें 20 रुपये में ऑटो मिला वृंदावन के लिए। और 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पे दर्शन करके हम निकल गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से हमने सोचा कि हम मदन मोहन मंदिर चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पास में है। मदन मोहन मंदिर के लिए निकले तो रास्ते में एक छोटा सा मंदिर मिल गया, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे। हमने कहा बहुत टाइम है अभी तो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे और हम लोगों ने कुछ 9 बजे तक तो आराम से दर्शन कर लिए थे राधा वल्लभ बांके बिहारी सबके। तो मदन मोहन मंदिर गए। उसके बाद हम गए अष्टसखी मंदिर। अष्टसखी मंदिर में दर्शन करने के बाद, वहाँ पे कीर्तन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल कर और 10 बजे तक हम फ्री हो चुके थे। अब हम पहुँचाते हैं दूसरे साइड। हम निकल गए राधा रमन के लिए। ये सब हम पैदल कर रहे थे तो रास्ते में ही हमें एक प्राचीन दाऊ जी का मंदिर मिल गया। वहाँ पे बैठे थोड़ी देर के लिए, देखा वो बहुत अच्छा मंदिर है। रियलाइज़ नहीं किया था कि ये भी होगा, क्योंकि हमने कभी किसी की आइटनरी में देखा नहीं कि कोई दाऊ जी का मंदिर है। वो तो पैदल ट्रैवल करते करते, अगर आप पैदल जा रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और आई विल सजेस्ट यू आप पैदल ही जाना, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ऑटो घुसा देते हैं और लोगों को जाने की जगह नहीं मिलती। आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप ऑटो से जाओगे। अब राधा रमन ढूंढते ढूंढते हमने वहाँ पे सेवा कुंज देखा और एक मीराबाई का मंदिर था। हमें पता नहीं था मीराबाई का मंदिर है वृंदावन में। बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे और 11:30 समथिंग पे हम पहुँच गए राधा रमन। वहाँ पे भी बहुत देर तक भजन कीर्तन चलता रहा और 12 बजे, 12:30 बजे हम आराम से राधा रमन के दर्शन करके बाहर आ गए। अब हर जगह के दर्शन हो चुके थे। हमें पता था कि मंदिर भी बंद हो चुके हैं। हम लोगों ने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। वहाँ पे बहुत सस्ता खाना मिल रहा था। 80 रुपये में आपको एक भरपेट थाली मिल जाएगी। कुछ 5 सब्जियाँ, जितनी चाहे उतनी रोटियाँ खा लो, जितने चाहे चावल ले लो, जितनी चाहे सब्जी ले लो। आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार दैट्स ग्रेट भाई, ये कितना कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्री का खाना भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्री का रहने का भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। अब हम खाना बहुत धीरे खाते हैं तो आराम से 2 बजे तक तो वहीं पे बैठे रहे। और फिर वहाँ पे वृंदावन का मार्केट एक्सप्लोर किया। वहाँ पे बहुत कुछ खरीदा, देखा और मज़ा आया बहुत। बंदर का अटैक भी था, जहाँ पे वो चश्मा लेके चले गए अनन्या का, क्योंकि उसे चश्मा लगा हुआ है। वो चश्मा उतार भी नहीं सकती है और उसे पता था बंदर ले जाएंगे चश्मा, बट भूल गई थी। अब चश्मा वापस लेने के लिए कुछ 90 रुपये लग गए। उसे फ्रूटी दी और चश्मा वो ऊपर फेंक के चला गया। तो अब चश्मा भी वापस चाहिए था, तो एक भैया से बोला कि चश्मा दे दो। तो फिर वो चढ़े तो उन्होंने 50 रुपये ले लिए चढ़ने के। हम निकल गए दर्शन के लिए। नदीवन देखा, एक शाहजी मंदिर था, एक रंगनाथ जी का मंदिर था। कुछ 6:30 बजे हम पहुंच गए केशी घाट। वहाँ की आरती देखी। तो ये पूरा तीसरा दिन जो था हमारा 450 रुपये में आराम से निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अपने एक्सपीरियंसेस और भी शेयर करने वाले हैं आगे वाले वीडियोस में, तो तैयार रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।